नमस्कार सत दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज एक बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो बच्चों बहुत ही बढ़िया कर रहे हो। आप एक्चुअल में फ्रिक्शन को समझते हो। तो आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करना है, फिर अपने मेथोडोलॉजी को मेरे मेथोडोलॉजी से मैच करना है। तो बच्चों मैं आप पे ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ। सो क्वेश्चन बोलता है the angle between the resultant contact force and the normal force exerted by a body on the other is called the angle of friction. ठीक है, so that if lambda is the angle of friction and mu is the coefficient of static friction, lambda is always less than tan inverse mu. ये बेसिकली हमें प्रूव करना है। चलो ठीक है। सो हमें बच्चों ये चीज पता है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर फ्लोर पे या कहीं भी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक ब्लॉक रखा हुआ है ना, तो ब्लॉक पे ऑफ कोर्स mg लगेगा। इस mg को जो कांटेक्ट फोर्स है, जो कांटेक्ट है, एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा, है ना। लेकिन एट द सेम टाइम एक हमें फ्रिक्शन फोर्स भी मिल सकता है अगर किसी भी तरह की उसमें एक टेंडेंसी है बॉडी मूव करने की। सो लेट्स से कि बॉडी पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना, तो इस एक्सटर्नल फोर्स को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, रोकने के लिए एक फ्रिक्शन फोर्स राइट की तरफ लगेगा। तो जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है वो कंपोनेंट ऑफ टू फोर्स होता है। वो कॉन्टैक्ट मतलब बेसिकली जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसके द्वारा पर्टिकुलर बॉडी पे लगता है। तो यहाँ पे फ्लोर दो तरह का फोर्स लगाएगा, एक तो नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, और एक फ्रिक्शन फोर्स जो टेंजेंट या पैरेलल डायरेक्शन में लगाएगा। सो हम इसको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट फोर्स C से भी ले सकते हैं। और बच्चों यहां पे क्या बोल रहा है, द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉडी ऑन द अदर इज कॉल्ड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो ये जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है उसको हम लैम्डा बोल सकते हैं। सो जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है लैम्डा है, वो हमेशा तो लैम्डा इज ऑलवेज लेस देन tan इनवर्स म्यू होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो बच्चों एक और चीज आप चीज देखो, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ना, या स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है, वो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू उसकी क्या होती है, म्यू एन। ठीक है, लेस देन इक्वल टू म्यू एन होता है, और ग्रेटर देन, क्योंकि ऑफ कोर्स फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन लग रहा है तो जीरो से तो बड़ा होगा ही होगा। सो फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज जीरो से म्यू एन के बीच में वैरी करता है। जीरो भी हो सकता है अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, टेंडेंसी नहीं है बॉडी पे मोशन की, तो भैया समझिए कि वो फ्रिक्शन फोर्स जीरो हो सकता है। सो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जीरो से म्यू एन के बीच में वैरी कर सकती है। चलिए जी, अब इस पर्टिकुलर डायग्राम में देखिए बच्चों, इस पर्टिकुलर डायग्राम में क्या है कि जो C है ना, यहां से हम tan लैम्डा, क्योंकि यहां पे ये बच्चों हमें tan क्यों दिख रही है, सो tan लैम्डा क्या हो सकता है, tan लैम्डा क्या है बच्चों, अगर हम ये वाला डायग्राम बनाते हैं, ये n है, ये FR है, सो ये लैम्डा हो जाएगा, है ना। ये लैम्डा है, तो मैं इसको दूसरे डायग्राम में लिख देता हूं मैं। ये लैम्डा है तो ये भी लैम्डा होगा। ठीक है बच्चों। सो tan लैम्डा क्या हो जाता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो tan लैम्डा इज इक्वल टू FR अपॉन N, एंड FR की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, N लैम्डा। सो भैया अगर हम इस पर्टिकुलर वैल्यू को उस पर रखेंगे, सो 0 इज लेस देन इक्वल टू N tan लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू म्यू। ठीक है, N। चलो अब यहां से हम n से डिवाइड कर देते हैं, सो 0 इज लेस देन इक्वल टू tan लैम्डा
tan lambda इज लेस देन इक्वल टू म्यू। ठीक है, अब हम यहां से tan इनवर्स लैम्डा को निकाल लेते हैं, tan इनवर्स दोनों तरफ कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 0 इज लेस देन tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 हो जाती है, लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। सो लैम्डा बच्चों 0 से tan इनवर्स म्यू के बीच में वेरी करेगा। और ये देखो, ये जो इसने बोला था प्रूव करने को, मैंने प्रूव कर दिया है। सो जो लैम्डा होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा, वो 0 से tan इनवर्स म्यू के बीच में वेरी करेगा। तो बच्चों, जिन बच्चों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया है वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं मिलता हूं आपको नए इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय।